पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा है, वे आगे चल के पीओके कैसे कहलाया। तो चलिए जानते हैं। स्वागत है दोस्तों लकी के यूट्यूब चैनल कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्टर में, जिसमें आज हम लोग पीओके की पूरी कहानी जानने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947 को, जब भारत एक स्वतंत्र देश बना, यानी कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। उस टाइम पे भारत 500 से भी ज़्यादा छोटे बड़े रियासतों में बटे हुए थे। तब अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों न हम लोग जाते जाते भारत के टुकड़े देखते हुए जाए। तब अंग्रेज़ों ने रियासतों के राजाओं से कहा कि उनकी इच्छा है कि वे भारत को ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं, या फिर अपना एक अलग देश बनाते हैं। तब भारत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती सामने आई कि वे इन सभी रियासतों के राजाओं को कैसे मनाएं और भारत में कैसे जोड़ें, क्योंकि अगर इनको ना जोड़ा जाता तो भारत आज बहुत छोटे देश के रूप में निखर के आता, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात होती, क्योंकि हमारा भारत पहले तो इतना बड़ा नहीं था, वे अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, पर उसको बांट के लोगों ने छोटा कर दिया। और अब अंग्रेज रियासतों के राजाओं को ये सलाह दे रहे हैं कि चाहे वे अपना एक अलग स्वतंत्र देश बना सकते हैं। पर इस समस्या को देखते हुए भारत के सामने एक बहुत ही बड़ा चेहरा सामने आता है, जिसको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आते हैं, जो कि उस टाइम पे भारत के गृह मंत्री थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली कि वे सभी रियासतों के राजाओं को मनाएंगे और भारत में जोड़ेंगे, और उन्होंने लगभग सभी रियासतों के राजाओं को मना लिया और भारत में जोड़ लिया। पर 3 रियासतों के शासक, जो कि जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर जो कि एक मुस्लिम राज्य है, इसलिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर शायद पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पर वहाँ के जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह, वे हिंदू थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, जम्मू कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, ना तो भारत का हिस्सा होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनेगा। इसलिए पाकिस्तान को एक योजना सूझी, क्यों ना हम घुसपैठ के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दें और ताकत के बल पे जम्मू कश्मीर को हड़प लें। और इसलिए हज़ारों की तादाद में घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में घुस गए और सबसे पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर रुख किए। इस संकट की घड़ी में महाराजा हरी सिंह को भारत की याद आई और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मदद मांगी, जो कि गृह मंत्री थे उस टाइम पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महाराजा हरी सिंह के सामने एक शर्त रखी कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। तब राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, जो कि एक एग्रीमेंट है, उस पर साइन किया और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में लगभग 1 साल तक युद्ध लड़े गए। इस बात से चिंतित कि भारत अभी आज़ादी हुआ है, उसको एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सीधा यूएन पहुंच गए और यूएन की मदद ली। यूएन ने एक कहा कि एक सलाह दिया कि जो जहां है वहीं रुक जाए और इस युद्ध को रोक दिया जाए। और आखिरकार 31 दिसंबर 1948 में यूएन के द्वारा युद्ध विराम होने की घोषणा की गई। तब तक भारत की फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज और उसके घुसपैठियों को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से निकाल नहीं पाए थे। इसकी बदौलत पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया, जिसमें 50 से भी ज़्यादा दिल्ली जैसी यूटी समा सकते थे, और यही हिस्सा आगे चल के पीओके कहलाया, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा जिस पे पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है, उसी को हम लोग पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना दोस्तों पीओके पर कैसे पाकिस्तान ने अपने अवैध रूप से कब्जा बनाया हुआ है। तो इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में किसी खास मुद्दे पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।